अस्सलाम वालेकुम जी। रिएक्शंस सेंट्रल की तरफ से मोहम्मद आमिर मुश्ताक हाज़िर है। आज की जो नई वीडियो है इसमें हम आपको जो लाइसेंस लेने का तरीका है ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कसूर का और ओवरऑल पूरे पंजाब पाकिस्तान का वो थोड़ा सा समझाएंगे। उसमें पेश आने वाली मुश्किलात, उसमें यूज़ होने वाले व्हीकल्स और उसमें लिए जाने वाले टेस्ट और एग्ज़ाम और उनका तरीका और कहाँ पे लिए जाते हैं, ये सारी बातें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी मालूमात पे मबनी होगी। फर्दर डिस्कस करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ जो कसूर में एलटीवी के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, ये एल शेप का, तकरीबन एल शेप आप कह सकते हैं इसको, ये एल शेप का ट्रैक है। इस पे कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं और ये सामने आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है वैगन आर, ये पुलिस की जो ख़ुद ट्रेनिंग देती है ट्रैफिक पुलिस लोगों को टेस्ट से पहले, वो ड्राइव कर रहे हैं और ये कुछ गाड़ियाँ रिवर्स करके प्रैक्टिस कर रही हैं। अब आते हैं हम जो टेस्ट होगा उसकी तरफ। देखिए, मैंने इसमें आपको समझाने के लिए दो लाइनें लगाई हैं, पूरे ट्रैक को कवर किया है। जाने का रास्ता जो ग्रीन एरो हमें बता रहा है, यहाँ से एंटर होना है आपने ट्रैक में और थ्रू आउट जाना है। कुछ 150 से 200 मीटर आपने अभी पिछली उसमें देखा कि ट्रैक की शक्ल कैसी है। खुला ट्रैक है, कोई तंगी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं ये बात ख़ास तौर पे मेंशन करूँगा कि मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, एक्साइज़ के जो लोग हैं और ये जो सारा टेस्ट कंडक्ट करते हैं डीएसपी साहब की निगरानी में, बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत मुश्किल हालात में ये काम कर रहे हैं। अमला थोड़ा है लेकिन उसके बावजूद आप एक मोटी सी बात ये समझें कि यहाँ पे लोग आते हैं और वो अनपढ़ होते हैं, तो ये उनको ना सिर्फ उनके सवाल, उनसे पहले उनसे सवाल करते हैं, फिर उनसे जवाब लेते हैं, फिर वो मार्क करते हैं, नोट करते हैं, फिर इनकी मार्किंग करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में 70 टू 80, 90, समटाइम 100 लोगों का जो है ना वो एक मजमा लगा हुआ होता है, जिनमें कोई डिसिप्लिन की भी मैंने देखा कि बहुत कमी होती है। लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ कि ये लोग जो है ना उसको बड़ा अच्छा कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं इस ट्रैक की तरफ। तो अगर आप इस ट्रैक को गौर से देखें तो इस ट्रैक में आपको एक एंट्रेंस दी गई है और एक वापसी का रास्ता बताया गया। गाड़ी बिल्कुल सीधी जाएगी, राइट हैंड पे टर्न लेगी, तकरीबन 50-60 फुट आगे जाएगी और ट्रैक से बाहर निकल के फिर रिवर्स करेंगे। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें मोटी मोटी गाइड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा नैरो नज़र आ रहा है लेकिन आपने वीडियो में क्लियरली देखा कि एक ही खुला ट्रैक है जिस पे ट्रक भी और शाज़ोर आसानी से चल सकती है। तो इसमें जो मोटी बात मैं आपको समझा देता हूँ वो ये है कि जब आपने गाड़ी लेके जानी है तो ब्लैक लाइन यानी आउटर लाइन के सड़क के नीचे वाली साइड पे जाते हुए आपने सीधी ले जानी है और एंड तक जाना है। ब्लैक लाइन को अपने टायरों के करीब रखते हुए ले जाना है और जब आपने रिवर्स करनी है तो आप अपनी साइड को देख सकें, इसलिए आपने ये जो ग्रीन साइड है, जो अंदर वाली साइड है, उस साइड के साथ साथ ग्रीन लाइन के साथ आपने इसको वापस लेके आना है और बिल्कुल आखिरी फुट, आखिरी इंच तक आपने रिलैक्स नहीं होना, नॉर्मल काम करना है। और जितना एक मेरा तजर्बा है, ये इतनी सख्ती नहीं करते, टोटली हर चीज़ की वीडियो बनती है, रूल्स में रिलैक्स नहीं करते, लेकिन ट्रैक खुला है और लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत पीछे गर्दन निकाल के देखने की भी हल्की फुल्की इजाज़त दे देते हैं। बहरहाल ये टोटली डिपेंड करता है कि मौके पे मौजूद अफसर जो है उसका मूड कैसा है, उसका इस टाइम जो है वो लोगों के साथ कोऑपरेट करने का मूड है या नहीं है, क्योंकि इंसानी मसाइल होते हैं, 100 चीज़ें चल रही होती हैं इंसान के दिमाग में। तो बहरहाल जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो ये कोऑपरेट करते हैं। वीडियो बन रही होती है जो डायरेक्ट लाहौर में एसपी साहब को भेजी जाती है। अच्छा, अब जब आप वापस आएंगे तो आपने आखिरी इंच तक गाड़ी को रिवर्स करते हुए बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना जब तक गाड़ी ट्रैक से बाहर ना आ जाए और फिर आपने सुकून से गाड़ी को पार्क कर देना है और न्यूट्रल हालत में हैंड ब्रेक खींच के वापस निकल आना है। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपको बड़ा अहम मैं यहाँ पे बता दूँ वो ये है कि जाने में भी जल्दी ना करें, आने में भी जल्दी ना करें।
ना आपको उनकी तरफ से कोई डेडलाइन दी जाती है कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, या 1 मिनट में जाओ और 1 मिनट में आओ। ऐसा कुछ नहीं है। लोग सम टाइम जो है ना वो हैphazard में ख़ुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। और इसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो अगला सेक्शन है वो ये है कि जो लर्नर लाइसेंस है अगर वो आपका बना हुआ है, तो आज मैं फ़ोकस कर रहा हूँ इस वीडियो में LTV के ऊपर। तो अगर आपका लर्नर लाइसेंस बना हुआ है तो 6 हफ्ते के बाद या 42 दिन के बाद आप जो है वो ड्राइविंग के लिए जाते हैं। और उसमें मोटी मोटी 4-5 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि एजेंट को हायर ना करें। आप कम अज़ कम डबल पैसे ज़ाया कर बैठेंगे और खातिर खा को फ़ायदा भी नहीं होता, सिवाय इसके कि वो आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देता है जिसकी वजह से वो जितने मर्ज़ी पैसे मांग लेता है, तो आप ब्लैकमेल हो जाते हैं और दे देते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो आप ख़ुद जाएं DHQ में किसी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से, वो फॉर्म इनके ऑफिस से मिल जाता है, DPO ऑफिस से, वहाँ से फॉर्म ले लें, मेडिकल सर्टिफिकेट ख़ुद बनवा लें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाजमी साथ लेके जाना है। और उससे पहले जब आपने ये जो शनाख्ती कार्ड है ये आपने हर वक्त अपने साथ रखना है, ख़ास तौर पे टेस्ट वाले दिन पे। उससे पहले लर्नर जो है वो इनकी ब्रांच है DPO ऑफिस के बाहर कसूर में, वहाँ से आपकी विदिन मिनट्स 60 रुपये की टिकटें लगती हैं और वो आपका लाइसेंस लर्नर आपके हवाले प्रिंट आउट कर देते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, 60 रुपये की टिकट है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी है और आपका वहाँ पे फ़िज़िकली होना ज़रूरी है ताकि आपकी तस्वीर बन जाए। तो इस सारे में जो है एजेंट का कोई काम नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हम डाक खाने जाएँ, 60 रुपये की टिकटें ले आएँ, तो ये कोई इसमें मज़ायका नहीं है, लेकिन हम इस काम के लिए उसको 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपये दे देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करें। और दूसरे नंबर पे देखें, मैंने ये तस्वीर में थोड़ा सा ब्रीफ़ करने की कोशिश की है कि आपका जब आप जाएंगे टेस्ट के लिए तो ओरिजिनल लर्नर परमिट जो 6 हफ़्ते कम अज़ कम पुराना वो हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो जो फॉर्म यहाँ से मिलेगा, MBBS डॉक्टर से रजिस्टर्ड से आपने वो करवाना है। 3 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़्रेश फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी एक अटेस्टेड CNIC की कॉपी होनी चाहिए और CNIC आपको पता ऑब्वियसली वैलिड होना चाहिए, यानी उसकी एक्सपायरी बिल्कुल करीब नहीं होनी चाहिए, ना एक्सपायर्ड होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो ये लेफ़्ट साइड पे मैंने मेंशन किया है कि कितनी टिकट चाहिए किस लाइसेंस के लिए, वो टिकटें आपके पास होनी चाहिए और आपकी डिपॉज़िट स्लिप होनी चाहिए। सॉरी, ये सारा कुछ लेके तो आप टेस्ट के लिए जाएंगे। अच्छा, जो LTV है उसमें आप ज़हन में रखिए कि LTV के 3 टीमें बैठती हैं। पहली टीम जो है वो रिटन टेस्ट लेती है, दूसरी टीम जो है वो आपके साइन टेस्ट लेती है, यानी कि साइंस सिग्नल्स आपके टेस्ट लिए जाते हैं विजुअली। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है कि आपको ड्राइव करवा के फ़िज़िकली देखा जाता है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके टेस्ट के लिए। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिला है या इसमें कोई कमी आपको महसूस हुई है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। रिएक्शन सेंट्रल की तरफ से मोहम्मद आमिर मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।